दोस्तों एक बार फिर से चंद्रयान-3 को लेकर दो काफी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें हमारी पहली खबर चंद्रयान-3 की यात्रा से जुड़ी हुई है, जो आप सभी का दिल खुश कर देगी। वहीं पर हमारी दूसरी खबर ऐसी है जिसने अमेरिका, चीन, यहां तक कि रूस तक को हैरान कर दिया, क्योंकि चंद्रयान-3 में आने वाली एक ऐसी चुनौती का हल इसरो ने निकाल लिया है, जो अगर सही समय पर नहीं निकलता तो हमारा पूरा मिशन बर्बाद भी हो सकता था। तो चलिए इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक चंद्रयान-3 जब 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, तब पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई थी कि आखिर कब तक इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन मतलब गैलेक्टिक हाईवे पर लॉन्च करेंगे, क्योंकि तभी हमारा चंद्रयान मिशन असल में शुरू होगा। और आखिरकार वह दिन भी 1 अगस्त को आ गया, जब 31 जुलाई की रात को ही हमने चंद्रयान-3 के इंजन को लगभग 30 मिनट तक ऑन करके इसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेज दिया। उस वक्त चंद्रयान-3 ने पृथ्वी के 5 चक्कर काटे थे, जिसमें कुल मिलाकर 500 से लेकर 600 किलोग्राम ईंधन इस्तेमाल हुआ। और फिर काफी सटीकता के साथ इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन में भेजने के लिए इसरो ने जब इसके इंजन ऑन किए, तब हमने 180 किलोग्राम ईंधन खर्च किया, जिसके बाद अब यह आखिरकार चांद की तरफ बढ़ रहा है। और आज ही मतलब 5 अगस्त की शाम 7 बजे ये चंद्रमा तक पहुंच जाएगा, जिसके तहत लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अभी हमारा चंद्रयान-3 पृथ्वी से 2.5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। और जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक ये चंद्रमा तक पहुंच भी चुका है। मतलब चंद्रयान-3 ने अपने समय अनुसार पृथ्वी से चांद तक की 2/3 दूरी पूरी कर ली है, और बहुत जल्दी ये चांद के ऑर्बिट में स्थापित होने के लिए तैयार हो जाएगा, जिसके तहत आज शाम 7 बजे इसरो ने एक बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है। और इसी के दौरान हमें एक ऐसी चुनौती का सामना करना था जिसने सभी को चिंता में डाल दिया था, लेकिन उसका भी हल इसरो ने समय रहते हुए निकाल लिया, जिसमें काफी एडवांस टेक्नोलॉजी और सटीकता की जरूरत होगी, वरना ये पूरा मिशन बर्बाद हो सकता था। दरअसल दोस्तों जब चंद्रयान-3 चांद तक पहुंचेगा और इसरो इसे चंद्रमा के ऑर्बिट में स्थापित करने की कोशिश करेगा, तब हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती इसकी रफ्तार थी, क्योंकि जब चंद्रयान-3 पृथ्वी के चक्कर काट रहा था तब इसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की थी, और लगभग इतनी ही रफ्तार से ये चंद्रमा की तरफ भी आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब ये चांद तक पहुंचेगा तब हमें इसकी रफ्तार को अचानक से कम करना पड़ेगा, ताकि इसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटकर 1 से 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाए। तभी हम इसे सटीकता और सुरक्षा के साथ चंद्रमा के ऑर्बिट में स्थापित कर सकते थे, और ये चांद के साथ अपना संतुलन बना पाता, जो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन अब इसका हल आखिरकार भारत को मिल चुका है। दरअसल चंद्रयान-3 की रफ्तार को कम करने के लिए इसरो एक ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहा है जिसे हम डी बूस्टिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों डी बूस्टिंग के तहत जब चंद्रयान-3 चांद तक पहुंचेगा, तब इसरो इसके इंजन को शुरू करके उल्टी दिशा में फोर्स लगाएगी, ताकि इसकी रफ्तार को कम किया जा सके। इसी दौरान काफी सटीकता से इसे 180 डिग्री तक पलटा जाएगा, जिससे ये चंद्रमा के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित हो सके, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती बिल्कुल सही समय तक इंजन को शुरू करना और फिर बंद करना होगा। साथ ही हमें चंद्रयान-3 को 180 डिग्री पलटने में भी काफी सावधानी से काम करना होगा। बता दें कि ये काफी अहम प्रक्रिया थी, क्योंकि इसमें जरा सी भी चूक इस पूरे मिशन के लिए काफी घातक साबित हो सकती थी, क्योंकि चंद्रयान-3 खुद को चंद्रमा के ऑर्बिट में स्थापित नहीं कर पाता, और न ही ये चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ अपना संतुलन बना सकता, जिसकी वजह से ये 10 दिन तक चक्कर काटकर पृथ्वी की कक्षा में वापस आ जाता, और तब ना तो हमारे पास ईंधन बचता, और न ही हम इसे वापस चांद तक भेज सकते थे, और न ही हम इसे रिकवर कर पाते। इसीलिए आज जब चंद्रयान-3 को चांद की कक्षा में स्थापित किया गया, तब 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद इस पर टिकी हुई थी। दोस्तों भारत इन सभी चुनौतियों को लगातार सफलतापूर्वक कर रहा है, और हम इतिहास रचने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत ने चंद्रयान-2 के मुकाबले चंद्रयान-3 में काफी सारे बड़े बदलाव किए थे, जिससे हमारा ये मिशन पहले के मुकाबले न कि सिर्फ काफी एडवांस है, बल्कि काफी कारगर भी है। वहीं पर दोस्तों अब चंद्रयान-3 चंद्रमा के चक्कर काटना शुरू कर रहा है, और 17 अगस्त को जाकर चंद्रयान-3 से प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे, जिसके बाद 23 या 24 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर लैंड करने की कोशिश करेगा, जो हमारे लिए एक सुनहरा पल होने वाला है। बता दें कि इस पल के लिए भारत काफी तैयारी कर रहा है, और हम चंद्रयान-2 से मिल रहे डाटा का इस्तेमाल करके जरूरी बदलाव भी कर रहे हैं, जैसे कि जब हमें चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के